नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बात हो रही है अग्निपथ की। जी हां, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और वजह यही है कि जब से अग्निपथ योजना के बारे में सरकार ने कहा है तब से इसको लेकर प्रदर्शन, इसको लेकर बवाल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इसको लेकर बड़ी खबर क्या सामने आ रही है और उसके बाद चर्चा भी करेंगे इस मामले पर। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर युवा हैं। जींद में युवाओं ने बस स्टैंड पर हंगामा कर दिया, जमकर हंगामा करते नजर आए। बस स्टैंड पर पथराव किया गया जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। गुरुग्राम में भी अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। हालांकि धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई। 4 या ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इस पर रोक लगाई गई है। बल्लभगढ़ की बात करें तो योजना के विरोध में सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं। बल्लभगढ़ में युवाओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया है। पथराव जैसे ही नौबत आ चुकी है अब फतेहाबाद के रतिया में सड़कों पर छात्र संगठन उतर आया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन दिख रहा है। क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, हर जगह अग्निपथ को लेकर बवाल है। सवाल यही उठ रहा है कि ये वो नौजवान हैं, ये वो युवा है जो खुद को देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित करने का जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं। लेकिन जब यही सड़कों पर उतरकर देश को इस तरह से जलाएंगे, इस तरह से यातायात प्रभावित करेंगे, तो क्या इनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं होंगे? तो केंद्र सरकार ने 2 साल से कोरोना के कारण सेना भर्ती ना होने से उम्र पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत दी है। ऐसे युवा अब अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। अभी तक भर्ती के लिए सरकार ने 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु निर्धारित की थी। हालांकि सरकार ने उम्र की यह सीमा केवल 1 साल के लिए बढ़ाई है। मालूम हो कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है, इसलिए सरकार ने सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे 23 साल तक की आयु वाले युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत मौका दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को देश में कई जगहों पर ट्रेन की बोगियों में आक्रोशित युवाओं ने आग लगाई है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में। लेकिन मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। जिस प्रकार की स्कीम सरकार ने चलाई इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और उन्होंने उसमें कहा भी है कि जितने लोगों की भर्ती होगी उनमें से 25% को रेगुलर रखेंगे। और कोई भी देश को ऐसा निर्णय थोड़ी लेगा कि सेना को इस प्रकार से रखेगा 4 साल के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये गलतफहमी क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के, इनको पता है। और इससे बड़ा लाभ होने वाला है। कोई भी बच्चा है जो 18 साल की उम्र में मान लो सेना में चला जाएगा तो 4 साल में वो अनुशासन भी सीखेगा। और स्वाभाविक ही है कि वहाँ की जो सारा पीटी है, दूसरे और ड्रिल है, सारा कुछ है, उसमें व्यायाम होगा तो शारीरिक रूप से भी मजबूत भी होगा। पढ़ाई का भी वहाँ पे पूरा अवसर दिया जाएगा और बाद में उसको एक फिक्स अमाउंट भी दिया जाएगा। तो देखिए कि सरकार इस पर कह रही है। सरकार का स्टैंड यह है कि 4 साल की जो स्कीम है इसमें नुकसान किसी का नहीं है और अगर युवा 4 साल बाद आएगा भी तो वो निखर कर सामने आएगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले जो जुड़ गए हैं उनका परिचय करवा देती हूं। मेरे साथ राकेश गर्ग जी जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अशोक ग्रोवर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं रतिया से।
अशोक, आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं राकेश गर्ग जी से पूछना चाहूंगी। सर, विरोध तो किया जा रहा है, चलिए योजना पसंद नहीं आ रही या कहा जाए कि योजना समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से देश को आग में झोंका जा रहा है, जिस तरह से यातायात प्रभावित हो रहा है, ये कितना सही है? सृष्टि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो इस देश के और हमारे प्रदेश के युवा हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आंदोलन आपका हक है, लेकिन आंदोलन को शांतिपूर्वक रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए और गांधी जी के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। और उस मार्ग पर चलकर भी इस असंवेदनशील और पूर्ण तानाशाही सरकार को झुकाया जा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मेरी प्रदेश के युवाओं से अपील कि वो शांति बरते। अब मैं इस जो योजना भारत सरकार लेकर आई है, मैं इस मुद्दे के ऊपर आ जाता हूँ। कहने को बहुत कुछ है सृष्टि जी, लेकिन उससे पहले जब आपने ये डिबेट शुरू की तो आपने 2 मंत्रियों के बयान दिखाए। पहले तो हमारे देश के कृषि मंत्री भी इसके ऊपर इस देश के युवाओं को ज्ञान बांट रहे हैं। कितना ज्यादा होता, कितना बेहतर होता कि स्वयं रक्षा मंत्री जी आते या प्रधानमंत्री जी आते और वो इस बात को रखते, तो मुझे लगता है उनके पास इस बात को साबित करने के ज्यादा तर्क होते ताकि युवा शांत हो सकते या चुप उनकी बात को सुन सकते। दूसरे, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री आते हैं इस बात को रखने के लिए। अब वो शिक्षा मंत्री आते हैं जिनको कि अगर एक 10वीं क्लास की लड़की इंग्लिश में और हिंदी में सवाल पूछ ले, उनको वो समझ नहीं आता और वो इस प्रदेश के युवाओं को समझाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा। अब मैं उस योजना की बात करता हूँ। देखिए सृष्टि, तो आप कह रहे हैं कि समझाने में भी कहीं ना कहीं कमी है, सरकार की तरफ से समझाया और जाना चाहिए इस योजना को। पूरी बात कर लेता हूं, मुझे लगता है कि मेरे बोलने के पश्चात पानी का पानी हो जाएगा, मुझे बात क्लियर हो जाना चाहिए। इस भाजपा की सरकार ने इस देश को एक प्रयोगशाला बना दिया है। एक प्रयोगशाला के तहत नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, बगैर इस बात का आकलन किए, बगैर इस बात की विवेचना किए कि उन प्रयोगों से आग भी भड़क सकती है, उन प्रयोगों से विनाश भी हो सकता है। सबसे पहला प्रयोग इस सरकार ने नोटबंदी का किया। ठीक है सर, नोटबंदी या अन्य मुद्दों पर नहीं जाएंगे सर, ठीक है सर, कल से चर्चा चल रही है, इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। सर मैं समझ गई ना सर, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सर सुनिए तो, सर सुनिए तो राकेश जी, नोटबंदी सर उनसे रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास दोबारा आ रही हूं ना, अभी बहुत समय बचा है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपने प्रयोगशाला बना दिया है देश को। एक ऊर्जावान, डायनेमिक, अधिक युवा बनाने की एक योजना आई है। देश के अधिक नौजवानों को देश की सेना में भर्ती होकर अग्निवीर बन के सेवा करने का अवसर देने की एक योजना हम लोग लेकर के आए हैं। और उस योजना की खिलाफत करने वाले लोग देश के नौजवान को भड़काकर, सड़कों पर उतारकर, गुमराह करके उल्टे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम देश को प्रयोगशाला बना रहे हैं। हमारे लिए देश राष्ट्र मंदिर है, हमारे लिए देश मातृभूमि है, हम इसको भारत माता कहते हैं। और जो लोग सेना में जाते हैं, पहले गए हैं, भविष्य में जाएंगे, वही लोग जाएंगे जो केवल नौकरी की दृष्टि से सेना में नहीं जाते, जो अपनी मातृभूमि की सेवा करने के पवित्र भाव के साथ, मातृभूमि पर प्राण अर्पण करने के पवित्र भाव के साथ सेना में जाते हैं। इन लोगों की दृष्टि में जो नौजवानों को गुमराह करने के लिए तमाम तरह की भ्रांत बातें कह रहे हैं, इन लोगों की दृष्टि में सेना की सेवा वो केवल नौकरी होगी। लेकिन जो लोग सेना में हैं, जो लोग सेना में जाने वाले हैं, जो ईमानदारी से सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेना केवल नौकरी नहीं हो सकती। सेना केवल तनख्वाह के बदले में सेवा नहीं है। सेना शिराओं में बहने वाली देशभक्ति की ऊर्जा के दम पर मातृभूमि के लिए प्राण अर्पित करने के जज्बे का नाम है। वीरेंद्र जी, लेकिन युवा तो यही कह रहा है ना, युवा कह रहा है कि हम अपना पूरा जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं देश सेवा में, ये हमें सिर्फ 4 साल दे रहे हैं।
देखिए, भारत की सेना में भर्ती के नियम कैसे हों, भारत की सेना में कौन किस योजना के तहत कितने सक्षम लोग आए, ये तय करने का अधिकार ये सड़क पर हल्ला करके, हल्ला मार्ग से तो नहीं तय हो सकता इसका निर्णय, आंदोलन मार्ग से तो तय नहीं हो सकता। सेना में भर्ती कैसे होगी और सेना में भर्ती की प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसका निर्णय भारत की दुनिया में सर्वोत्कृष्ट सेना मानी जाने वाली भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पर, उसके आधार पर लिया जाना है। यह निर्णय वैसे ही लिया गया है। संसार में अनेक सेनाएं उस मार्ग पर चली हैं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमने दूसरों के अनुभव से दूसरों के अनुभव का अध्ययन करते हुए उसमें से जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको लेकर भारतीय सेना को अधिक ऊर्जावान, अधिक यंग, नई परिस्थितियों का सामना करने वाली सेना बनाने के लिए ये निर्णय लिया है। सर, हाँ, क्योंकि कुछ लोग वीरेंद्र जी, हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा कि केवल दूसरों से सीख लेके, तो इसका भी मैं एक बयान कांग्रेस की तरफ से ये भी आ रहा है कि ये विदेशी टेक्नोलॉजी से, या यूं कहे विदेशी जो योजनाएं हैं उनसे सीख लेके भारत पे थोप रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते नजर आए हैं, अगर ये इजराइल की कोई पॉलिसी को अपना रहे हैं तो ये भी तो देखें कि इजराइल की वो पॉलिसी वहां पर उस देश में लागू क्यों है। दरअसल इजराइल में ज्यादातर लोग, सर पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि इजराइल में ज्यादातर लोग जो है वो आर्मी में नहीं जाना चाहते या देश के प्रति खुद को सर्व नहीं करने में बिलीव करते हैं, इसलिए उनको उनकी यहां ऐसी पॉलिसी है कि हर युवा को पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। और इजराइल में रोजगार भी भरपूर है, लेकिन इजराइल से सीख के भारत में उसको लागू कर देना, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि भारत में तो कितने ऐसे युवा हैं जो अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, तो भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं इजराइल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे कांग्रेस के ऐसे लोगों, नेताओं, प्रवक्ताओं की सोच और समझ पर तरस आता है जो ऐसी बेतुकी बात करते हैं कि इजराइल के लोग सेना में सर्व नहीं करना चाहते, इसलिए वहां कंपलसरी सेना में सेवा की शर्त रखी गई है या व्यवस्था की गई है। इजराइल की अपनी परिस्थितियां हैं, इजराइल की जनसंख्या कम है, उसके चारों तरफ 22 मुस्लिम देश हैं जो इजराइल को मिटा देना चाहते हैं। इजराइल अपने अंदाज में अपनी रक्षा की नीति बनाता है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अधिक से अधिक नौजवानों को सेना में जाकर स्वयं की पर्सनालिटी को डेवलप करने का, सेना में कुछ समय सेवा करने का, और उनमें से 1/4 को पूरा समय, अर्थात जो रेगुलर भर्ती रहती है उतना समय सेवा करने का अवसर मिलने की हमने एक नई व्यवस्था बनाई है। आप उसमें खामियां कैसे निकाल सकते हैं और कैसे ये कह सकते हैं कि ये इजराइल की कोई कॉपी है? हाँ, मैं फिर कहूंगा, मैं इजराइल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इजराइल से बहुत कुछ सीखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है सर। इजराइल से राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है कांग्रेसियों को भी। अपनी ही सेना, अपने ही देश, अपने ही सैनिकों और सेना अधिकारियों के सामर्थ्य पर इजराइल में कभी किसी को सवाल उठाते नहीं देखा। ये कांग्रेसी मित्र, एक वाक्य कह लेने दीजिए, ये कांग्रेसी मित्र वही हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की और दुश्मन के घर में जाकर के ठोकने की भारतीय सेना की क्षमता पर सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठा चुके हैं, जो चीन के साथ गलबाइयां डाल लेंगे, लेकिन भारतीय सेना पर यह आरोप लगाएंगे कि उनके रहते हुए तो चीन हमारे अंदर घुस आया है। ऐसे लोगों को इजराइल जरूर जाना चाहिए। मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अमित, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि अब सरकार ने जिस तरह से फैसला किया है, हालांकि ये 1 साल तक के लिए ही किया है, जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी है, 21 से 23 उसको कर दी है, तो क्या इस फैसले के बाद भी युवाओं में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, या उनकी सोच में कोई परिवर्तन आया हो इस योजना को लेकर? सृष्टि, दरअसल सरकार ने कोरोना काल के दौरान जो लोग भर्ती से वंचित रह गए थे, जिनकी आयु सीमा निकल चुकी थी, उनके लिए एक अवसर दिया है और 1 साल के लिए ही अवसर है। तो ऐसे में अभी
जो युवा हैं वो उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो आंदोलनरत हैं। अभी तक वो अभी सड़कों पर ही है और बवाल मचा रहे हैं। हालांकि हरियाणा न्यूज या कोई भी जो शख्स है जो देश से प्रेम करता है वो इस प्रकार के उपद्रवों के पक्ष में कतई नहीं हो सकता। तो लगातार जो ये अभी सीधे रूप में यही बात होगी कि जो अभी मैं वीरेंद्र चौहान जी को भी सुन रहा था, उनका यही कहना था कि तरीके कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के जो प्रवक्ता है, सरकार के जो जुड़े हुए लोग हैं, वे भी अभी खुलकर जो है वो इसमें सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान जो आया था सामने, उनका कहना था कि हीरों के रूप में हीरे निकलेंगे, तराशे हुए हीरे निकलेंगे 4 साल की अवधि पार करने के बाद। तो तमाम चीजें हैं उनका अभी तक जो सामने आनी चाहिए। अभी तक बवाल चल रहा है सिरसा से लेकर, अगर हरियाणा से की बात करें या हिमाचल से लेकर बिहार तक की बात करें, तमाम उन इलाकों में, उन जगहों पर जहां से ज्यादा लोग सेना में जाते हैं, वहां निश्चित रूप से यह आंदोलन लगातार चल रहा है। सृष्टि, इसको रोकने के लिए काफी स्तर पर जो प्रयास करने होंगे। जो अमेंडमेंट किया गया, जो छूट दी गई है, उसको भी, उसके लिए भी ज्यादा प्रचारित उसको किए जाने की जरूरत कहीं न कहीं देखी जा सकती है। ठीक है अमित। अशोक रतिया से मेरे सहयोगी, सर मैं आऊंगी आपके पास। अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि ये जो तमाम युवा हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्या ये देश के प्रति खुद को समर्पित करने का जज्बा रखते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी क्या कर रहे हैं? देश को आग के हवाले कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, यातायात प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो सुबह 3 घंटे तक जो युवा हैं, ये भर्ती मामले को लेकर आज 3 घंटे हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे संजय गांधी चौक में जाम रखा। और इनका आरोप था कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती क्यों? वह पिछले काफी समय से इसकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजाना शाम को 2 घंटे इसके ऊपर लगाते हैं, उसके बावजूद भी भर्तियां बार बार रद्द होती हैं। और 4 साल के लिए क्यों? ये रेगुलर होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कल को फिर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उनसे हमने क्वेश्चन दोहराया कि सरकार ने अब आयु सीमा बढ़ा दी है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आयु सीमा से नहीं, उसके बाद फिर 4 साल सेना में जाके उसके बाद करेंगे तो क्या करेंगे, वो जज्बा नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आप ये सब तो नहीं करेंगे। राकेश जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कौन है ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को भड़का रहे हैं? क्या लगता है आपको? मुझे अब जैसे आपने भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी को समय दिया है, तो उतना ही 3-4 मिनट का समय आप मुझे भी दीजिए। मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूं। उससे पहले जो हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनको जवाब दे दूं कि भारत माता के जो सपूत, भारत माता के जो लाडले इस देश की सेना के अंदर जाकर अपना सर्वोच्च बलिदान देना चाहते हैं, वो महज चंद रुपयों के लिए नहीं जाते हैं। चौहान साहब, मैंने भी यही कहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, उसी को मत उड़ाइए। मैंने भी यही कहा है राकेश जी, मैंने भी राकेश जी यही कहा है, मैंने भी यही कहा है, गुमराह मत करिए इन नौजवानों को। इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता होकर भी आप बीच में बोलते हैं, ज्ञान मत दीजिए। मैंने भी यही कहा है, राकेश जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। आप बोल रहे थे, मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है राकेश जी, आज राकेश जी आपको टाइम मिला है, बात रखिए। अभी से मत इंटरप्ट कीजिए। आप इन नौजवानों कि 4 साल के अंदर जब आप बाहर आएंगे, आपके हाथ में 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे। ये 10 लाख और 20 लाख रुपए लेने के लिए सेना में नहीं जा रहे हैं, ये सेना के अंदर अपने देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, अपनी मातृभूमि से रक्षा के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ प्रवक्ता साहब, जो आज ये बच्चे रोड के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके प्रदर्शन के अलावा मैं एक बात कहता हूँ, आप देखना पिछले 2 दिन के अंदर 50 से ज्यादा बच्चे शहादत दे चुके हैं। ये कोई बाहर से लाए हुए बच्चे नहीं है, आप ही के देश के बच्चे हैं, इसी देश के नौजवान हैं। ये रोजगार के लिए राकेश जी, क्या भ्रम फैलाने का भी काम हो रहा है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे क्या बताइए, जब कृषि कानून के वापस लिए गए तो ये प्रचार किया गया कि ये किसान नहीं है, किसान तो घर बैठे हैं, ये तो बाहर से लोग हैं, अगर माफी मांगते तो वापस ले लेते हैं। वही प्रोपेगेंडा आज किया जा रहा है कि युवा नहीं है। अरे भाई, आप कोई कानून दे रहे हैं, आप छोड़ दीजिए पार्टियों को, आप इन युवाओं को
राकेश जी, आपको रोक रही हूँ, रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। राकेश जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए रोक रही हूँ। और जवाब देना चाह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र जी। बात को पूरी होने दीजिए। सर, आपको मैंने कहा ना, सर मैं इसलिए रोक रही थी ताकि आपकी वॉइस जो आवाज है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अभी कट कट के आ रही थी, आपकी आवाज सही से समझ नहीं आ पा रही थी, इसलिए रोका सर मैंने आपको। सृष्टि जी, भारतीय सेना जिस दर्रे पर, जिस पैटर्न पर काम कर रही थी, उसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसके लिए एक वैकल्पिक बेहतरीन योजना, स्कीम वो देश के सामने रखी गई। अब जैसे ही ये अनुकूल, बेहतरी की दिशा में ले जाने वाला परिवर्तन आया, तो जिन लोगों को विरोध के लिए विरोध करना होता है, जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है और अपना पतीला हाथ में लिए खड़े रहते हैं कि कहां आग लगाने की संभावना पैदा हो, वो तेल छिड़के और अपना पतीला उस पे चढ़ा दे। मेरी बारी में तो जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठी हुई ब्रिगेड्स हैं इस देश में, जो वास्तव में देश विरोधी ब्रिगेड्स हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। उन्होंने युवाओं को गुमराह करना शुरू किया। लेकिन युवा पूछ रहे हैं ना कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा, कोई गारंटी दे रहा है मुझे कि मेरे को नौकरी मिलेगी? सुनिए 4 साल के बाद, रुक जाओ मित्र, अब मुझे कहने दो। 4 साल बाद 25% नौजवान इनमें से आगे रेगुलर सैनिक के रूप में काम करने के लिए सेना में रहेंगे। 75% सैनिक उनको वापस सिविल लाइफ में आने का और वहां अपना करियर बनाने का विकल्प रहेगा। उनको धनराशि मिलेगी, जो उनका सेवा निधि कह लीजिए, उसके साथ वो लौटेंगे। 21-22 बरस का नौजवान वो अनुभव के साथ आएगा, प्रशिक्षण के साथ आएगा, डिसिप्लिन उसके लाइफ में होगा, उसकी पर्सनालिटी सेना की वर्दी के कारण सुगठित होगी, वो दमदार दीप्यमान मुखमंडल के साथ समाज में आएगा। उसके पास हर उस करियर को परसू करने का रास्ता खुला होगा जो बाकी सबके पास है। उसके पास हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, उनमें भर्ती होने का विकल्प रहेगा, स्टेट पुलिस में भर्ती होने का विकल्प रहेगा। वो सिविल सर्विसेज करके आईपीएस भी हो सकेगा और आईएएस होकर के किसी जिले का जिलाधीश भी हो सकेगा। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में भी काम कर सकेगा। और तो और अनेक, लेकिन हर साल भर्ती होगी, एक मिनट पूरा हर कर 4 साल में कई युवा फिर से बेरोजगार होंगे, तो क्या नहीं जी, बेरोजगार नहीं होंगे? नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम 4 साल में हर साल जो 75% लोग आएंगे बाहर, उनका स्वागत करने के लिए अनेक लोग तैयार बैठेंगे। ऐसे ट्रेंड नौजवान, ऐसे डिसिप्लिन नौजवान, स्किल्ड नौजवान, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि स्टेट पुलिस सर्विसेज, सेंट्रल पुलिस सर्विसेज, उनको ट्रेंड मिलेंगे, सीखे सिखाए मिलेंगे, उनको वहां आरक्षण की सुविधा है, वो अपनी जगह वहां बना पाएंगे। वे सिक्योरिटी के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बना पाएंगे। सृष्टि जी, एक और बात बताता हूं। जो लोग अभी हाल, मैं गांव का रहने वाला हूं, गर्ग साहब के बारे में नहीं जानता, और गांव के बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं। जो सैनिक आते हैं ना सेना में रेगुलर सर्विस करने वाले, उनमें से अनेक के मन में ये बात होती है कि जैसे ऑफिसर्स के पास शॉर्ट सर्विस कमीशन की ऑप्शन रहती है, कुछ समय सेना में कुछ वर्ष काम किया और उसके बाद सिविल लाइफ में आके कोई कैप्टन अमरेंद्र सिंह बनता है, कोई कैप्टन अभिमन्यु बनता है, कोई मेजर जनरल खंडूरी बनता है। हमारे पास भी रास्ता होना चाहिए। तो जो साधारण सैनिक है, उनके पास भी समाज जीवन में आकर अलग अलग क्षेत्रों में जोहर दिखाने का विकल्प होगा। रास्ते बंद नहीं होंगे, रास्ते खुलेंगे। तो सर, इतनी अच्छी स्कीम है, तो आपको क्या लगता है कि जो युवा है वो क्यों नहीं समझ पा रहे इसे? क्या सरकार की तरफ से कमी रही है समझा पाने में? जब भी कुछ नया आता है तो चीजें लोगों को समझने में कुछ समय लगता है। अब मैं फिर दोहराता हूं कि नई योजना आई, साधारणतया एक अंग्रेजी का शब्द है इनर्शिया। किसी भी परिवर्तन को लेकर हम लोग विरोध करते हैं, आंतरिक एक तरह का प्रतिरोध पैदा हो जाता है। एक सामान्य प्रतिरोध तो होता ही है, कुछ नया होता है जब, लेकिन यहां तो उस इनर्शिया पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार लोग बैठे हैं। जो एक क्षण, मुझे एक बात पूरा कर लेने दीजिए।
प्लीज सृष्टि एक बात पूरा कर लेने दीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुसलमानों के खिलाफ हो, लेकिन रोटियां सेकने वालों ने शाहीन बाग बनाया कि नहीं बनाया? इस कानून, इस व्यवस्था में भी कुछ भी नौजवानों के खिलाफ नहीं है, नौजवानों के पक्ष का कानून है। लेकिन ये भी मानना होगा कि जो युवा है वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भ्रम फैलाया जा रहा है। आखिरी और छोटा सा कमेंट में राकेश जी से लूंगी। सर अब समय नहीं बचा, एक छोटी सी टिप्पणी, सर समय नहीं है सर, राकेश जी को बोलने मुझे केवल एक वाक्य कह लेने दीजिए। जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, क्या उनसे आप ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं कि वो सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाएं, रेले फूकें? समय नहीं बचा क्योंकि अब कोई बात नहीं, लेकिन जो ये बातें बता रहे हैं हम भाजपा के प्रवक्ता कि 4 साल बाद जब वो रिटायर होकर आएंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इस तरीके की उनको जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये समझिए कि जो युवाओं की जो शंका और सवाल है वो शंका और सवाल इनके शासनकाल से निकलता है। वो शासनकाल से कैसे निकलता है कि जब ये सत्ता के अंदर आए, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा लेकर आए, स्मार्ट सिटी का वादा लेकर आए, का वादा लेकर आए, शंकाओं के आधार पर देश को आग में झोंकोगे क्या गर्ग साहब? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि अब समय नहीं बचा है इसलिए आप सभी को यहीं पर रोक रही हूं। तो देखिए, अग्निपथ को लेकर सवाल तो कई उठ रहे हैं। सवाल एक बार फिर से बेरोजगारी का भी उठने लगा है, क्योंकि 4 साल बाद आगे क्या होगा, बार बार युवा ये सवाल पूछ रहा है और हम भी पूछ रहे हैं। खैर, फिलहाल जिस तरह से तर्क यहां पर बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बार बार यही कह रही है कि ये युवाओं की भलाई की है, आगे भलाई के लिए है और आगे आने वाले कुछ सालों बाद इससे देश को ही नहीं युवा को भी फायदा मिलेगा। खैर, देखने वाली बात होगी कि ये प्रदर्शन की जो आग है ये कब तक रुक पाती है और केंद्र सरकार कब तक इन युवाओं को समझा पाती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।